अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला। ओके गाइस, आज की हमारी वीडियो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में और मुझे हिंदी नहीं आती है, तो स्टार्ट करते हैं। गुजारा करना पड़ेगा ऐसे, लेकिन पहला काम हिंदी सीखना है। यकीन करो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग गया है कि हिंदी सीख लेती हूँ, अगर मोदी जी सिखाए तो। तक्षशिला यूनिवर्सिटी भारत में दुनिया के पहले विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 7वीं शती ईसा पूर्व को हुई थी। यह समय नालंदा विश्वविद्यालय से लगभग 1200 वर्ष पहले तेलपत्ता और सुसी मजातक में तक्षशिला को काशी से 2000 कोस दूर बताया गया है। जातकों में तक्षशिला के महाविद्यालयों की भी अनेक बार चर्चा हुई है। यहाँ अध्ययन करने के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। भारत के ज्ञात इतिहास का यह सर्वप्राचीन विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में राजा और रंग सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार होता था। जातक कथाओं से यह भी ज्ञात होता है कि तक्षशिला में धनुर्वेद तथा वैद्यक तथा अन्य विद्याओं की ऊंची शिक्षा दी जाती थी। स्थापना तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पश्चिमी पाकिस्तान की राजधानी रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर स्थित था। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 700 वर्ष ईसा पूर्व में की गई थी। कमाल है यार। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के 10,500 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। यहाँ 60 से भी अधिक विषयों को पढ़ाया जाता था। 326 ईस्वी पूर्व में विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर के आक्रमण के समय यह संसार का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ही नहीं था, अपितु उस समय के चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केंद्र था। आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र 500 ईसा पूर्व, जब संसार में चिकित्सा शास्त्र की परंपरा भी नहीं थी, तब तक्षशिला आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। जातक कथाओं एवं विदेशी पर्यटकों के लेख से पता चलता है कि यहाँ के स्नातक मस्तिष्क के भीतर तथा अतड़ियों तक का ऑपरेशन बड़ी सुगमता से कर लेते थे। अनेक असाध्य रोगों के उपचार सरल एवं सुलभ जड़ी बूटियों से करते थे। इसके अतिरिक्त उनके दुर्लभ जड़ी बूटियों का भी उन्हें ज्ञान था। शिष्य आचार्य के आश्रम में रहकर विद्याध्ययन करते थे। एक आचार्य के पास अनेक विद्यार्थी रहते थे। इनकी संख्या प्राय 100 से अधिक होती थी और अनेक बार 500 तक पहुंची जाती थी। अध्ययन में क्रियात्मक कार्य को बहुत महत्व दिया जाता था। छात्रों को देशांतरण भी कराया जाता था। शुल्क और परीक्षा शिक्षा पूर्ण होने पर परीक्षा ली जाती थी। तक्षशिला विद्यालय से स्नातक होना उस समय अत्यंत गौरवपूर्ण माना जाता था। यहाँ धनी तथा निर्धन दोनों तरह के छात्रों के अध्ययन की व्यवस्था थी। धनी छात्र आचार्य को भोजन, निवास और अध्ययन का शुल्क देते थे तथा निर्धन छात्र अध्ययन करते हुए आश्रम के कार्य करते थे। शिक्षा पूरी होने पर वे शुल्क देने की प्रतिज्ञा करते थे। चिंतक, कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री चाणक्य ने भी अपनी शिक्षा यहीं पूर्ण की थी। उसके बाद यही शिक्षण कार्य करने लगे। यही उन्होंने अपने अनेक ग्रंथों की रचना की थी। इस विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसे स्थान पर थी जहां पूर्व और पश्चिम से आने वाले मार्ग मिलते थे। चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व से ही इस मार्ग से भारतवर्ष पर विदेशी आक्रमण होने लगे। विदेशी आक्रामकताओं ने इस विश्वविद्यालय को काफी क्षति पहुंचाई। अंततः 6वीं शताब्दी में यह आक्रमणकारियों ने इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। स्थिति उस काल में तक्षशिला एक विख्यात विश्वविद्यालय था जो सिंधु नदी के किनारे बसे नगर के रूप में था। विश्वविद्यालय में प्रख्यात विद्वान तथा विशेषज्ञ शिक्षकों के रूप में छात्रों को शिक्षा देते थे। तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दूर से राजकुमार, शाही परिवारों के पुत्र, ब्राह्मणों, विद्वानों, धनी लोगों तथा उच्च कुलों के बेटे आते थे। धनी यानी बहुत अमीरों के।
तक्षशिला आजकल पाकिस्तान में है। पुरातत्व खुदाई में विश्वविद्यालय का पूरा चित्र उभर कर सामने आया है। तक्षशिला में 10,000 छात्रों लेकिन के देखिए आवास खंडर व पढ़ाई की एकदम सुविधाएं खंडर लगी थी। है। शिक्षकों की संख्या का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। विश्वविद्यालय में आवास कक्ष, पढ़ाई के लिए कक्ष, सभागृह और पुस्तकालय थे। तक्षशिला के अवशेषों को देखने के लिए आज प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक, इतिहासकार तथा पुरातत्ववेत्ता तक्षशिला जाते हैं। तक्षशिला प्राचीन भारत में गंधार देश, इसकी राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ का विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में शामिल है। बौद्धों के लिए महत्व का केंद्र भी था। 405 ईस्वी में फाहियान यहाँ आया था। तक्षशिला वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले की एक तहसील है। ऐतिहासिक रूप से यह 3 महान मार्गों के संगम पर स्थित था। उत्तरापथ, वर्तमान ग्रैंड ट्रंक रोड, जो गंधार को मगध से जोड़ता था। उत्तर पश्चिमी मार्ग, जो कापीश और पुष्कलावती आदि से होकर जाता था। सिंधु नदी मार्ग, श्रीनगर, मानसेरा, हरिपुर घाटी से होते हुए उत्तर में रेशम मार्ग और दक्षिण में हिंद महासागर तक जाता था। भारतीय इतिहास में तक्षशिला नगरी विद्या और शिक्षा के महान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थी। बनारस, राजगृह, मिथिला और उज्जयिनी जैसे भारतवर्ष के दूर दूर क्षेत्र से विद्यार्थी वहां पढ़ने के लिए जाते और विश्व प्रसिद्ध गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करते थे। तीलमुष्टि जातक, फॉसवॉल और कोविल के संस्करणों की संख्या 252। इससे जाना जाता है कि वहाँ का अनुशासन अत्यंत कठोर था और राजाओं के लड़के भी यदि बार बार दोष करते तो पीटे जा सकते थे। वाराणसी के अनेक राजाओं, ब्रह्मदत्तों के अपने पुत्रों, अन्य राजकुमारों और उत्तराधिकारियों के वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजने की बात जातकों से ज्ञात होती है। स्पष्ट है कि तक्षशिला राजनीति और शस्त्र विद्या की शिक्षा का अन्यतम केंद्र थी। वहाँ के एक शास्त्र विद्यालय में विभिन्न राज्यों के 103 राजकुमार पढ़ते थे। आयुर्वेद और विधि शास्त्र के वहाँ विशेष विद्यालय थे। तक्षशिला के स्नातकों में भारतीय इतिहास के कुछ अत्यंत प्रसिद्ध पुरुषों के नाम मिलते हैं। संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ वैयाकरण पाणिनि गंधार स्थित शालातूर के निवासी थे और असंभव नहीं, उन्होंने तक्षशिला में ही शिक्षा पाई है। गौतम बुद्ध के समकालीन कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति भी वहीं के विद्यार्थी रह चुके थे, जिनमें मुख्य थे 3 सहपाठी, कौशलराज, प्रसेनजीत, मल्ल सरदार बंधुल एवं लिच्छवी माहिर, प्रमुख वैद्य और शल्यक जीवक तथा ब्राह्मण लुटेरा अंगुलीमाल। वहाँ से प्राप्त आयुर्वेद संबंधी जीवक के अपार ज्ञान और कौशल का विवरण विनय पिटक से मिलता है। चाणक्य वहीं के स्नातक और अध्यापक थे और उनके शिष्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने अपने गुरु के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तक्षशिला में प्राय उच्च स्तरीय विद्याएं पढ़ाई जाती थी और दूर दूर से आने वाले बालक निश्चय ही किशोरावस्था के होते थे, जो प्रारंभिक शिक्षा पहले ही प्राप्त कर चुके होते थे। वहाँ के पाठ्यक्रम में आयुर्वेद, धनुर्वेद, हस्ती विद्या, त्रयी, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, गणित, गणना, संख्यानक, वाणिज्य, सर्प विद्या, तंत्र शास्त्र, संगीत, नृत्य और चित्रकला आदि का मुख्य स्थान था। तक्षशिला की सबसे बड़ी विशेषता थी वहाँ पढ़ाए जाने वाले शास्त्रों में लौकिक शास्त्रों का प्राधान्य। नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर देने के पश्चात लगभग 1350 वर्षों तक भारत कोई नया विश्वविद्यालय नहीं बना सका। आवश्यकता ही नहीं महसूस की, क्योंकि भारत की संस्कृति और समाज व्यवस्था में जनमानस को ज्ञान से रोकना सर्वोपरि माना गया। कूटनीति और राजनीति का हिस्सा हो गया था कि आम जनता को अगर शिक्षा और ज्ञान दिया जाएगा तो भारत की आम जनता ब्राह्मणी सत्ता और व्यवस्था के खिलाफ बगावत कर देगी। इसलिए उन्हें ज्ञान, सूचना और जानकारी से वंचित रखा जाए। इसलिए 1350 वर्षों तक भारत कोई
कोई नया 1350 विश्वविद्यालय नहीं बना सका। सन 1854 ईस्वी में महात्मा ज्योतिराव फुले के लगातार प्रयासों से ब्रिटिश सरकार को लगातार ज्ञापन देने के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में हावड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तदुपरांत 1857 में मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और उसके एक वर्ष पश्चात मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अच्छा, ये जनाब क्या बात है, कितनी हमारा बड़ी यूनिवर्सिटी। हमारा इतिहास जो है बड़ा सरसब्ज है। हमारी जो हिस्ट्री है, हमारे आबाव अजदाद हैं, यानी कि वही वाली बात है कि हमारे यहाँ पे बहुत सालों सदियों पहले भी लोग इतने एजुकेटेड, लोग इतने तालीम याफ्ता, लोगों को इतना अक्ल शऊर था। एक प्रॉपर सिविलाइजेशन थी, प्रॉपर सिविलाइजेशन। टेक्सला है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, और वो 3300 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक थी। बिल्कुल। तो इतनी अच्छी सिविलाइजेशन तब भी थी, ज्ञान का, नॉलेज का इतना मतलब वो था। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात पे हुआ कि 1350 साल तक कोई यूनिवर्सिटी दोबारा नहीं कोई बनेगी। यूनिवर्सिटी दोबारा नहीं बनी। उसकी वजह ये है ना कि पता है क्या हो गया था, ये ज्ञान के ऊपर बिल्कुल नहीं रोक नहीं लगा दी। एक ऐसा हो गया था जैसे जमींदारा सिस्टम, या इसको यूँ जमींदारा समझ लीजिए, यूँ समझ ले कि जैसे महाराजा राजा सिस्टम। उसमें ये होता था कि जनता जनता ही है, आवाम आवाम है, बादशाह बादशाह है। बस। और उसमें मतलब है कि वो ना आए कि यानी कि कल को अगर ये एजुकेटेड हो गए, समझदार हो गए, तो ये हम पे वो ना कर ले। चलिए ठीक है, ये अच्छा, हो ये गया। अब भी ये चीज़, ये सोच अब भी है, पता है आपको, कई छोटे छोटे देहातों में, इलाकों में अब भी ये सोच है कि गांव का जो बड़ा होता है, ज़मींदार होता है, वो सोचता है कि गांव में तालीम ना आए। 5500 पुरानी यूनिवर्सिटी, आप थोड़ा सा सोचें। 5 से 6 हज़ार साल पुरानी। मोहनजोदड़ो भी उसी दौर के। और उसमें भी आप कह रहे थे proper civilization थी उनकी भी। टेक्सला यूनिवर्सिटी ये है, और टेक्सला पूरा सिटी भी है, पूरा एक शहर भी था जहाँ पे लोग। अच्छा, सबसे कमाल की चीज़ इन दो सिविलाइजेशन में, सबसे कमाल की चीज़, डेवलप्ड प्रॉपर आज ऐसा की निज़ाम तरह, तो आज नहीं दिखता। आज की तरह का जिस तरह प्रॉपर एक सिटीज़ होते हैं, प्रॉपर सिटीज़ होते हैं जहाँ अच्छा, पे मैंने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था, मोस्ट क्लीन सिटी, बिल्कुल मोस्ट क्लीन सिटी, यानी कि इतना क्लीन कि बता नहीं सकते, हद नहीं हो जिसकी कोई। अच्छा, जब ये यूनिवर्सिटी थी उस वक्त तो मेरे ख्याल में एक हिंदुस्तान था, एक इंडिया था, और वो बहुत ही बड़ा था, एक बहुत बड़ा इलाका था, जिसमें पाकिस्तान का या इंडिया का, मतलब इन चीज़ों का, बांग्लादेश का, तो इन चीज़ों का तस्वुर नहीं था। एक बहुत बड़ा इलाका था। तो इसमें टोटली मतलब मुस्लिम थे, लेकिन इसमें नहीं, इसमें तो उस टाइम तो मेरे ख्याल में मुस्लिम और इस चीज़ का कोई वो था ही नहीं, क्योंकि हिंदुइज्म। मैं वो नहीं कहना चाहती, मैं ये कहना चाहती हूँ कि रिलीजन तो बहुत सारे थे। नहीं ना, ये वो दौर था कि जब मतलब है कि देखो, ये जो मुस्लिम्स नहीं थे तब। नहीं, मैं बताऊँ आपको, ये जो चीज़ थी ना, क्या कहते हैं अपना हिंदुइज्म, ये तो सदियों पुरानी है। ये तो है, वो तो मुझे ठीक है। इस्लाम ख़त्म हो चुका था, मुसलमान ख़त्म हो चुके थे। 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, उन्होंने फिर इस्लाम को नए सिरे से स्टार्ट किया। आप ये तो बहुत पीछे चले गए। हाँ। मैं ये कह रही हूँ कि जब सेपरेशन हुआ है उससे पहले 1400 साल तो सब एक ही था। हाँ, मुस्लिम्स, हिंदूज भी थे, हिंदूज भी थे, वो सब थे। सब क्या मतलब, क्या ईसाई, क्या बंगाली, क्या ये जो है, ये 6000 साल पुरानी बात है। ये तो बहुत पुरानी बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 1400 साल पहले है। हाँ। ठीक है, ये समझो तकरीबन अभी की बात समझ लो। हाँ, इनके ये तो ऐसा लग रहा है इस्लाम जो दोबारा स्टार्ट जिंदा हुआ, हुआ है, हाँ। ये समझो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद हुआ। नहीं तो आप कह रहे हैं कि ज़्यादा उससे पहले जो दुनिया में थी ज़्यादातर बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म, यानी कि मूर्तियों को पूजा करने वाले, या हिंदुइज़्म जो होता है यानी कि भगवान को पूजा करने वाले। हिंदुइज्म तो सदियों पुराना, सदियों से है, सदियों मतलब से। मेरे हिसाब से अगर मोस्ट ओल्डेस्ट की बात की जाए, ठीक है, रिलीजन की, तो मेरे हिसाब से हिंदुइज्म है। हम जब अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुनते हैं या उनके जो वाक़यात सुनते हैं, तो उस दौर में भी हमें यही निशानियां मिलती हैं कि वहाँ पे ये थे, मूर्तियों की पूजा करने वाले थे। अच्छा, ये हो गया तस्वीर का एक रुख। अब आते हैं दूसरे रुख की तरफ, वो ये कि यूनिवर्सिटी, यानी कि अच्छा, इंसान जानवर होता है, बिल्कुल ठीक है, उसको इंसान क्या बनाता है? नॉलेज, इल्म, तालीम, ठीक है। ऐसी जगह को बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय करना,
खंडर बना देना, तबाह बर्बाद कर देना, मतलब कहाँ की अक्लमंदी है। बिल्कुल इंसानियत के साथ एक तरह से जुल्म है। मतलब वाकई मैं ये कहूँगी जिन्होंने बर्बाद किया वो इंसान नहीं थे, वो वाकई जानवर थे। अच्छा मुझे नालंदा पे भी सबसे ज़्यादा अफसोस इसी बात पे था कि उसको डिस्ट्रॉय क्यों किया गया। और अभी मैंने इसको भी देखा जो इसकी हालत है, तो नहीं तो अब तो देखो ये चीज़ें तो बिल्कुल ख़त्म हो गई ना, ये तो बिल्कुल ही खंडर हो गई। लेकिन ये कि वो उस वक्त के जो इंसान हैं, हाँ, जो उस वक्त उन्होंने ही बर्बाद किया होगा। तो ये उस वक्त तो कोई एक ऐसा मामले हुए थे या कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, कुछ ना कुछ भी हो। या ये भी सुनने में आता है कि कोई ज़लज़ले आए थे या कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे शहर तबाह हुए हैं। मोहनजोदड़ो भी तबाह हुए, ये भी तबाह हुआ, एक साथ हुए। अच्छा, ये एक ही वक्त की सिविलाइजेशन थी, एक ही 6000 हाँ एक ही वक्त के ये चीज़ें थी, दोनों शहर थे ये, तो ये एक ही वक्त में हुआ है, इत्तफाक है। और इसके बारे में मोहनजोदड़ो के बारे में बताते हैं कि शायद इनके ऊपर कोई बहुत बड़ी आफत आई थी, कुदरती आफत जिसको कहते हैं, शहर कहते हैं। हम तो बचपन से ये सुनते आ रहे थे कि शहर ही पूरा उलट गया था। मोहनजोदड़ो शहर, ज़लज़ले ऐसे आए, तूफ़ान आए, ऐसे आए कि प्रॉपर शहर तबाह हुए हैं। अच्छा, मुझे लगा आप कह रहे हैं हम मोहनजोदड़ो को बचपन से देखते हैं। हम जो सुनते आ रहे हैं बचपन से किताबों में। अच्छा, मैं मोहनजोदड़ो को बचपन से देखता हूँ, मुझे लगा, आई फील आपको कुछ ज़्यादा ही लगता है। कभी कभी लगता है तबीयत मतलब बिल्कुल डूब जाते हैं और मोहनजोदड़ो में ज़्यादा डूबते हैं। खैर बहरहाल कोई ना कोई लिंक है कि वैसे ये कि बहुत अरसे से, बहुत टाइम से ये चीज़ें सुनी भी थी, लेकिन दिल करता है कि इंसान देखे किस तरह की सिविलाइजेशन है, किस तरह के ये चीज़ें हैं। और ये समझो एक तरह से हमारे लिए फ़ख्र की बात है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी इन चीज़ों को कोई ख़ास तवज्जो नहीं। हम अक्सर ये सुनते रहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, देखें एक ज़िंदा इंसान है इस वक्त आज के दौर में, जब वो भूख से मर रहे हों, जब वो परेशान हो, तो क्या इन चीज़ों पे कौन डालेगा, क्यों डालेगा? कोई भी मतलब पुरसाने हाल नहीं है उन चीज़ों, वो चीज़ें जो है मतलब यूँ समझ ले कि बाहर से जो लोग आते हैं उस पर रिसर्च करते हैं। आपने देखा आ रहे हैं वो लोग, देख रहे हैं, तो कम से कम उनके लिए ये सोच के कि थोड़ा सा पता रिसर्च करते हैं कि इंसान की इब्तिदा कैसे थी, किस तरह से इंसान रहते थे। तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब जो इस चीज़ पे हिस्ट्री पे रिसर्च करने वाले हैं, बाकायदा उनके पूरे के पूरे रखते हैं वो इन चीज़ों में, ठीक है ना। तो उनके लिए बाकायदा एक चीज़ हो, ये आज कल कुछ अरसे बाद ये बस है तो है, थोड़ा ही अरसा होगा कि मतलब इन चीज़ों का केयर नहीं की गई। और ये भी मेरे ख्याल में अभी थोड़ी बहुत जो केयर है ये भी यूएनओ की तरफ से या वर्ल्ड की तरफ से जो हुक्म होगा या उनकी तरफ से जो सपोर्ट होगा, वरना अगर मैं कहता हूँ अगर टोटली पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए तो ये मज़ीद बर्बाद। अच्छा, ये वो चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी नहीं रहती। ये अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसी अनयूजुअल क्या एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ऐसी चीज़ आ जाए किसी भी कंट्री में या किसी भी उसमें, ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जो दुनिया के लिए है, तो ये फिर उस गवर्नमेंट के कंट्रोल में तो है, लेकिन उनको प्रेशर भी रहेगा और बाहर के लोग भी इसकी केयर करते होंगे। वरना तो मैं कहता हूँ कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाए कि यार वो इसकी केयर कर लें, तो वो कोई भी नहीं करेंगे। वरना तो अभी ये भी नहीं होता जो आज हम मोहनजोदड़ो देख रहे हैं। मैं एक दोस्त गया था तो उससे मैंने पूछा था तो बोला हाँ सिक्योरिटी है, पुलिस खड़ी होती है और टिकट वगैरह है, टिकट लेके आप अंदर जाते हो। मैंने कहा जा सकते हैं अंदर, देख सकते हैं। बोला बिल्कुल टिकट है, उसका मामूली सा मोहनजोदड़ो के बारे में बता रहा था। तो दिल तो करता है कि इंसान देखे जाए कभी, और ये हमारा इतिहास है, ये हमारी हिस्ट्री है, और किस तरह से हमारे ही बड़े बूढ़े आबाओ अजदाद सदियों पहले किस तरह रहते थे। और ये वो दौर था जब अमेरिका और आप कुछ भी नहीं था, आप यकीन करोगे कुछ भी नहीं था। आज हमने अपनी 1000 साल पहले, मतलब हम तो शायद ही कोई चीज़ होगी जो आजकल के दौर में शायद। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और कई सुना है मैंने लोगों से कि अमेरिका तो एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पे जो बहुत ही मतलब अमेरिका एक जगह थी बिल्कुल ऐसा ही जंगल की तरह का। तो बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी, सदियों पुरानी। तो बहुत सारे लोग जो जुर्म करते थे ना उन कंट्रीज़ में, उन इलाकों में, तो उनको नहीं उस इलाकों में छोड़ दिया जाता था उनको, यानी कि ये क्राइम वाले इनको यहाँ छोड़ दो। तो सज़ा के तौर पे तो एक ऐसा बताया जाता है। इसकी डिटेल वगैरह तो मैं अब थोड़ी सी भूल रहा हूँ शायद। ये वो जगह थी जो क्रिमिनल लोग जमा हुए थे। खैर बहरहाल हमारे जो इतिहास है, हमारी जो सकाफ़त है, हमारी जो पुरानी तहज़ीब है, इंडस वैली है,
इसकी जितनी केयर करें कम है, और हम अपनी आने वाली नस्लों को ये दिखा सके, बता सके। बिल्कुल, ये इन हालात और मेरे ख्याल में कंडीशन में हो कि हमारी आने वाली नस्लें इन्हें देख सकें, नहीं तो जो हालत है मुझे लग रहा है कि कुछ ही सालों में हम देखेंगे। और अगर ये इंडिया के पार्ट की तरफ चली जाती या इंडिया के करीब होती ज़्यादा बेटर होता, तो ये ज़्यादा तरीके से केयर करते हैं। इनके हक में भी बहुत बेटर होता। मैं कहता हूँ कि ज़्यादा तरीके से केयर करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि बेशक वो इस तरफ हैं, लेकिन इंडियन की जो लोग हैं या इंडिया वाले जो हैं, उससे अपनी सिविलाइजेशन हमारी सिविलाइजेशन थी या ये हम हैं, हमारी हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है। तो देखिए अब ये हमारे हिस्से में आ गया, ठीक है, वो उनके हिस्से में गई थी नालंदा यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने देखिए एक और कैंपस बनाया, ठीक है, थोड़ा सा उसको मैनेज करा, थोड़ा सा वो करा और आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी देखा और कहा था और अभी भी कह रही हूँ कि हमने टैक्सिला के लिए क्या किया। हम भी एक नया कैंपस बनाते हैं इसी याद के लिए कि हमारे अबाउजदाद का एक इतिहास है। लेकिन वही आपकी वाली बात की जब इंसान का पुरसान हाल नहीं है तो चीज़ों का कौन होगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इन पर भी तवज्जो दी जाए, और अगर उस साइड पे होती तो शायद बहुत तवज्जो दी जा रही होती जाती 100%। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।